नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले तमाम सांसदों को फोन किया जा रहा है जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है और लिस्ट जो है वो काफी लंबी है और शाम तक साफ हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री बनने वाला है। लेकिन उससे पहले ही जबरदस्त सिरफटौवल है बीजेपी के अंदर। मैं आपको ऐसी ऐसी खबरें बताने वाली हूं जिसको सुनकर अंदाजा लग जाएगा कि ये सरकार जो बनने जा रही है उसके आगे कितनी भीषण समस्याएं हैं, कितना भीषण संकट है और सहयोगी दलों की नाराजगी से एक झटके में क्या से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पत्रकार प्रेम कुमार ने एक ट्वीट किया है। देखिए, कल देर रात 1 बजे उन्होंने ट्वीट किया है और जिसमें लिखा गया है, ब्रेकिंग न्यूज, नीतीश कुमार ने बुलाई आपात बैठक, बड़ा फैसला संभव, नीतीश कुमार नाराज, देर रात आपात बैठक अब भी जारी, ललन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा, बिहार जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल, मंत्रियों की संख्या और विभागों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, अग्निवीर और विशेष पैकेज को लेकर भी चाहते हैं भरोसा मिले। नीतीश ने मांगा है वित्त, कृषि और रेल। सिर्फ 2 कैबिनेट बर्थ मिलने की सूचना से भड़के हैं नीतीश कुमार। नीतीश चाहते हैं कि 5 नहीं तो कम से कम 4 कैबिनेट बर्थ मिले। तो ये बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज थे कि उनको 2 कैबिनेट मिल रहे हैं। न केवल नीतीश कुमार भड़के हैं बल्कि उनके साथ जो नेता है, खासतौर पर ललन सिंह, जो उनके शुरुआत से ही सहयोगी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी राजनीति में इस वक्त सबसे पीक पर हैं। मतलब आपने बिहार में बीजेपी से बेहतर परफॉर्म किया है, उनसे ज्यादा सीटें लेकर आए हैं और आपकी वजह से ही एक बैसाखी की सरकार बन रही है। तो मंत्रालयों को लेकर अच्छे से मांग करिए, अच्छे से बार्गेन करिए। और नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर नाराज हैं कि जो 2 कैबिनेट देने की बात की गई है वो सही नहीं है। नीतीश कुमार साफ चाहते हैं कि 5 नहीं तो कम से कम 4 कैबिनेट तो उनको मिलने ही चाहिए। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि रेल और कृषि विभाग भी उनको मिले। और रेल मंत्रालय को लेकर तो जेडीयू के नेताओं की पिछले 2 दिनों से लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है कि बिहार सबसे ज्यादा राजस्व देता है और इसीलिए रेल मंत्रालय पर तो पहला अधिकार हमारा है। और कृषि मंत्रालय भी नीतीश कुमार अपने पास चाहते हैं और इसके लिए नीतीश कुमार जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। इस लेवल पर प्रेशर में है बीजेपी कि शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह के घर देर रात बड़ी बैठक हुई, कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई। जो है जेपी नड्डा और BL संतोष भी इस बैठक में शामिल थे और 4-5 घंटे तक ये बैठक जो है वो चली है। और इसको लेकर देखिए खबरें भी छपी हुई है और लिखा है कि शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह के घर देर रात बड़ी बैठक, कैबिनेट मंत्रियों के नामों पर चर्चा, नड्डा और BL संतोष हुए शामिल। और खबर में आगे लिखा हुआ है कि अमित शाह के घर मीटिंग से पहले 7 जून को JP नड्डा के घर करीब 4 घंटे तक NDA नेताओं की मैराथन मीटिंग हुई थी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सबसे पूछा गया कि आपको कितने मंत्री पद चाहिए और कौन से विभाग चाहिए। इसके बाद कहा गया कि हम आपको इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। बताया जा रहा है कि नड्डा के घर हुई मीटिंग में JDS नेता HD कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें कृषि मंत्रालय चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पर कृषि मंत्रालय जो है नीतीश कुमार भी चाहते हैं और ये कुमारस्वामी भी चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय दिए जाएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको लेकर मोदी जी असमंजस में हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिपार्टमेंट होता है, वो मंत्रालय है जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अपने पास ही रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है और इसमें जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, पैसे का एलोकेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि ये हमको चाहिए, तो ये भी गौर करने वाली बात है। उधर नीतीश कुमार की ओर से भी जो कहा गया उसको लेकर भी खबर देखिए छपी हुई है कि नीतीश कुमार की ओर से कहा गया था कि उन्हें कैबिनेट में 3 बर्थ चाहिए। हालांकि कौन से मंत्रालय होंगे इसे लेकर वो पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया था और उनकी इच्छा भी पूछी गई। ऐसे में भाजपा के सामने समस्या है कि उसने इतने कैबिनेट बर्थ अपने सहयोगियों को दे दी, तो बीजेपी के जो सांसद इस चुनाव में निर्वाचित हुए हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये देखिए कहा गया है कि आखिर जब बीजेपी के जो सांसद हैं जो निर्वाचित हुए हैं उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा अगर सहयोगियों को ही इतने सारे मंत्री पद दे दिए जाएंगे। तो इसमें यह भी लिखा था कि जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी को भी बुलाया गया, उनसे भी पूछा गया कि आपको कौन सा मंत्रालय चाहिए
और जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी भी एक एक मंत्रालय मांग रहे हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी कल से बयानबाजियां शुरू हो गई थी। तो अब बीजेपी की स्थिति ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार उसकी है नहीं, तो उसके लिए एक सांसद वाली पार्टी, 4 सांसद वाली पार्टी हो, चाहे 6 सांसद वाली पार्टी हो या 10 सांसद वाली पार्टी, हर पार्टी इंपॉर्टेंट है और एक एक सांसद इंपॉर्टेंट है। और पहले एनडीए के सहयोगियों को ऐसे ही मंत्रालय मिलते थे जिसमें बहुत ज़्यादा फंड जो है वो नहीं मिलता था, या जो बहुत ताकतवर मंत्रालय है वो नहीं दिए जाते थे। लेकिन अब वो स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है और अब 2 सांसद वाली पार्टी हो, चाहे 4 सांसद वाली हो, चाहे 10 सांसद वाली हो, सभी पार्टी इंपॉर्टेंट है। और यही जो है मोदी जी की सबसे बड़ी टेंशन भी बढ़ गई है कि आखिर कैसे उनमें मंत्रालय बांटे जाए। और ये जो टेंशन है एनडीए की, वो इंडिया गठबंधन बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसको लेकर जो है आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है, जो है एनडीए को लेकर आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि एनडीए वालों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपको वादे किए जा रहे हैं वो आप लिखित में ले लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। ये कमरे में वादे करते हैं और बाहर जाकर तोड़ देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए किसी भी हाल में इनसे पूछ लीजिए कि जो वादे आप कर रहे हैं वो कब तक पूरे करेंगे, क्योंकि वादे तोड़ने में इनकी महारत हासिल है। तो मतलब आप सोचिए कि किस लेवल की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। अभी ये एनडीए की सरकार किस तरह की होगी, कौन सा किसको मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर संशय जारी है और इंडिया गठबंधन प्रेशर पर प्रेशर बनाए जा रहा है। और इसका एक और संकेत ममता बनर्जी ने कल दे दिया, जब ममता बनर्जी ने कहा कि वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग द सिचुएशन और कंट्री नीड्स चेंज। तो आप सोचिए कि एक तरफ अमित शाह बैठकर अपने सहयोगियों से पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, और ममता बनर्जी ने कल बयान दे दिया कि इंडिया गठबंधन अभी बैठा है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार बनाने की जोर आजमाइश उसने खत्म कर दी है। वो कह रही हैं कि हम वेट कर रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं और सही समय का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल कई सारे मंत्रियों के जो सूत्रों के हवाले से खबरें हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। इस बार कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी जो है वो मंत्री बनाया जाएगा और नितिन गडकरी का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अनदेखी उनकी की गई और कई सारे नेताओं की गई, उसका जो भारी नुकसान है वो बीजेपी को इस बार उठाना पड़ा। लेकिन अब जो बीजेपी है वो बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है अपने सहयोगियों को लेकर भी, और जो उनकी पार्टी से सांसद चुनकर आए हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए, उनको लेकर भी तमाम तरह की कयासबाजी, तमाम तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा, सारा कुछ जो है जब मंत्री पद की शपथ सब ले लेंगे तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।